हरे कृष्णा। चातुर्मास के अंतर्गत इस भाद्रपद मास के शुभ समय में इस समय हम हमारी पुराणों से ली गई कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये ऐसी कथाएं हैं जिसे शायद कभी आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये कथाएं इस बात की साक्षी देती हैं कि हमारे पुराण, उपनिषद और वैदिक शास्त्रों में बताई गई जानकारी कोई कपोल कल्पना नहीं, अपितु तार्किक वैज्ञानिक इतिहास है। और इस समय हम सृष्टि की रचना के विषय में अनेक अचंभित करने वाली जानकारियां सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और हमें आशा है कि इन सबको सुनकर आपको आश्चर्य और अहोभाव की अनुभूति हो रही होगी और अवश्य ही हमारे वैदिक ज्ञान के ऊपर गर्व हो रहा होगा। तो चलिए इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म देव ने पूछा, हे ब्राह्मण, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पार्थिव या फिर पृथ्वीपति कहा जाता है। लेकिन इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वो किसके संबंध से हुई है? भूमि को ये पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, ये भी मुझे बताइए। तब ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्मदेव, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में लगा रहता था। वो लोगों की बुराई करता, पराई स्त्रियों को हड़प लेता। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसका अंतःकरण अशुद्ध था और इसलिए उसने उनमें से किसी की बात नहीं मानी। उसने प्रजा को अभयदान नहीं दिया और तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने उस राजा वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। इन जातियों के रंग काले अंजन के समान थे। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे और रत्नमय कवच तथा अंगदा आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है और न वषटकार यज्ञ आदि। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए और ये देखकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते हुए देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वो एक स्थान पर खड़ी होकर कहने लगी, हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब पृथु ने कहा, हे सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तुएं हैं उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दी और तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दुआ। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दूहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने और ओज तथा बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दूहने का काम किया और यमराज बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दुग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दूहने का काम किया था। यक्ष अंतर्धान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्धान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध रूप में दूहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दूहने का कार्य किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि और इच्छा अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी, न कोई उपद्रव था, न पीड़ा वाला। सभी लोग सदैव प्रसन्न रहते थे। किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया।
और पृथ्वी को समतल बना दिया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। मनुष्यों को विनाश और वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया और जैसा तैसा दूध दुहा गया था वो भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। ये प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है और इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। ये भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई और इसीलिए विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। ये सुनकर भीष्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्मन, आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब आप मुझे क्रमशः सूर्य वंश और चंद्र वंश का संपूर्ण वर्णन सुनाइए। तब ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में कश्यप ऋषि से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान की 3 पत्नियां थीं, संज्ञा, राग्नी और प्रभा। राग्नी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई और संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें पैदा हुई। उसके बाद वो विवस्वान यानी कि सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, हे देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो और साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वो उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यही समझकर कि ये उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैश्चर यानी कि शनिदेव नामक पुत्र और तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए थे और वहां फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य और धर्म अधर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई और साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्म अधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वो काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में ईल ज्येष्ठ था। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली शर्याति, पृषध्र और नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र ईल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आगे आए और उन्होंने कहा, हे मनु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब मनु ने कहा, हे स्वामिन, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली और मेरे अधीन हों। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा ईल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी ईल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्पवृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चंद्र अर्धशेखर भगवान शिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा वो इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा ईल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए वे श्रवण में चले गए और वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए। उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो पुरुष उचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणित हो गए और इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे ईला नाम की स्त्री बन गए थे। ईला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी कि मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई इतने में चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा।
इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया और उधर बुध भी इसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे। हे सुंदरी, ये सांझ का समय विहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ, मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। तब इला ने कहा, हे तपोधन, मैं ये सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है और मेरे कुल का परिचय क्या है। तब बुध ने कहा, हे सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुध की ये बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वो सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहाँ रहकर इला बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमण करती रही। इधर इल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण में निकट आ पहुंचे। उन्होंने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर कहे, हे राजकुमारों, मेरी ये प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, लेकिन इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण करें। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। ये सुनकर मनु कुमारों ने कहा, बहुत अच्छा प्रभु, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर वे सब लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुध के भवन में स्त्री रूप में रहते समय इला ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्ग लोक में चले गए। वो प्रदेश ईल के नाम पर इलावृत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐल चंद्रमा के वंशज और चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए और इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की और राजा इक्ष्वाकु सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की भाद्रपद मास कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। हरे कृष्ण।